नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पृथ्वी का भूगर्भीय काल या बानों की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहले इसमें मित्रों हम देखेंगे कि पृथ्वी की औसत आयु कितनी थी। तो पृथ्वी की औसत आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व या 4.8 अरब वर्ष पूर्व या 5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब देखिए, इसको 5 महाकल्प, 4 युग और 18 शकों में विभाजित किया गया है। तो इस तरह से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि कुल महाकल्पों की संख्या कितनी है, तो आप कितने बताएंगे? 5। युग पूछ दिया जाए तो कितने हैं? 4। और कल्प या शक पूछा जाए तो कितने हैं? 18 हैं। अब इसमें से बारी बारी से एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है महाकल्प हमारा प्री पेलियोजोइक महाकल्प। प्री पेलियोजोइक महाकल्प में कोई भी युग नहीं था और इसको 2 शकों में विभाजित किया गया था। पहला शक है आर्कियन शक, दूसरा है प्री कैम्बियन शक। नेक्स्ट है महाकल्प हमारा पेलियोजोइक महाकल्प। पेलियोजोइक महाकल्प को प्राथमिक युग में बांटा गया और पेलियोजोइक महाकल्प को 6 शकों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है कैम्बियन शक, दूसरा है ओडोविशियन शक, तीसरा है सिल्यूरियन शक, चौथा है डियोनियन शक, पांचवा है कार्बोनिफेरस शक और छठा है पार्मियन शक। नेक्स्ट महाकल्प की बात करें तो मेसोजोइक है, जो दूसरे युग में इसको विभाजित किया गया है और मेसोजोइक को 3 शकों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ट्रियासिक शक, दूसरा है जुरासिक शक, तीसरा है क्रिटेशियस शक। अगर नेक्स्ट महाकल्प की देखें तो सीनोजोइक महाकल्प था, जिसको तीसरे युग में विभाजित किया गया। अगर सीनोजोइक महाकल्प को देखा जाए तो इसको 5 शकों में विभाजित किया गया है। पहला है पेलियोसीन शक, दूसरा है इयोसीन शक, तीसरा है ओलियोगोसीन शक, चौथा है मायोसीन शक, पांचवा है प्लायोसीन शक। अब अगला हम देखते हैं महाकल्प तो नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प को चौथे युग में विभाजित किया गया और इसको 2 शकों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है प्लास्टोसीन शक, दूसरा है होलोसीन शक। अब इसमें हम देख लेते हैं कि किन किन शकों में क्या क्या विकास हमको देखने को मिलते हैं। पहला है आर्कियन शक। तो आर्कियन शक में जीवन रहित और नीस या ग्रेनाइट चट्टानों के विकास हुए थे। प्री कैम्बियन शक में अरावली पर्वत, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था। कैम्बियन शक में देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत, समुद्री घास, सूक्ष्म व वनस्पत और बिना रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ था। सिल्यूरियन शक में देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी वाले जीव, मछली, प्रवाल जीवों का विकास हुआ था। डियोनियन शक में अगर हम देखेंगे तो शार्क मछली का विकास या मत्स्य काल और उभयचरों की उत्पत्ति हुई थी। कार्बोनिफेरस युग में हम देखेंगे तो उभयचर वर्ग का युग माना जाता है। इसमें 100 फुट वाले पेड़ पाए जाते हैं और इसको कार्बोनिफेरस युग को ही कोयले का युग कहा जाता है। ट्रियासिक शक में देखेंगे तो रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, केकड़ा का विकास हुआ और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था। जुरासिक शक में अगर हम देखेंगे, जुरासिक शक में अगर हम देखते हैं तो डायनासोर की उत्पत्ति और कंगारू की उत्पत्ति दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि आपसे प्रश्न अगर पूछ सकता है कि डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में हुई थी या किस कल्प में हुई थी, तो जुरासिक कल्प में। कंगारुओं की उत्पत्ति भी जुरासिक कल्प में हुई थी। क्रिटेशियस शक में देखते हैं तो कछुआ की उत्पत्ति हुई थी। फिर रॉकी एवं एंडीज पर्वत का विकास हुआ था और लोनार झील की उत्पत्ति क्रिटेशियस शक में ही हुई थी। प्लियोसीन में स्तनधारियों का जन्म हुआ था, जिसमें मानव, गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरंगटन जो स्तनधारी थे, इनका विकास हुआ था। अब आगे देखते हैं इयोसीन में। तो इयोसीन में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। प्लायोसीन में मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हमको दिखाई देती है। फिर देखेंगे प्लीटोसीन में भारत में मानव की उत्पत्ति हमको दिखाई देती है और उसका जो समय था 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व देखने को मिलती है। तो ये था हमारा मित्रों पहला चैप्टर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।